महाराज जी, हमारे ब्रज में जगह जगह में यात्री दर्शन करने आते हैं। उन यात्रियों में से कुछ यात्री हमारे घर में आके अमनिया प्रसाद जैसे चून चावल इत्यादि दे जाते हैं, तो हम उसे डर डर के लेते हैं कि पता नहीं किस भाव से दे जा रहा है। हालांकि महाराज जी, हम आपकी कृपा से हर एक वस्तु जो हमारे समक्ष आती है उसे प्रभु को अर्पित करके भोग लगाते हैं। महाराज जी, ये सब हमारे भगवत प्राप्ति में बाधक तो नहीं है? हम नहीं इस नहीं विषय को नहीं, लेकर बड़े आप ब्रजवासी हो, आप तीर्थ पुरोहित का भी कार्य कर सकते हैं। जैसे जगह जगह ठाकुर जी के दर्शन कराना और उससे कुछ रुपए मिले परिवार का। सब हमारे ब्रज में सबसे बड़ी बात यह है कि धन का एक तरह से अभाव समझिए, क्योंकि बहुत कम खेती किसी किसी के पास होगी, नहीं तो प्रायः जीवन यापन करने के लिए ठाकुर जी ही हैं। ठाकुर जी के दर्शन कराना, ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी को लेकर ही हमारे ब्रजवासी जन। और ब्रज में लाखों संत इन्हीं ब्रजवासियों से जीवित है। इन्हीं के उदर भरण पोषण की जो व्यवस्था इन्हीं के घरों में होती है। राधे श्याम मांगा एक रोटी, इनके घर में एक रोटी, ऐसे हजारों लाखों संत है पूरे ब्रज 84 कोस में। तो आप जैसे पुरोहित कर्म करके या फिर आपके घर में जो अमनिया आ जाता है, ठाकुर को भोग लगा देते हो, किसी एक संत को रोटी दे देते हैं, तो कभी कोई दोष आपको भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा ही नहीं सकता। हम ये जरूर प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने भी तीर्थ में दर्शन कराने वाले ब्रज 84 कोष में है, बड़े भाव श्रद्धा से लोग आते हैं। उनके साथ अगर छल कपट का व्यवहार होगा तो वो फिर अश्रद्धा कर बैठेंगे, धाम के ऊपर भी और धाम वासियों के ऊपर भी। तो हमें चाहिए अर्थ की प्रधानता रख करके हम छल कपट वाला व्यवहार ना करें। सीधी सीधी बात है कि हम 4 जगह दर्शन कराएंगे। अब हमारी जिम्मेवारी बन गई कि 4 जगह दर्शन करा के उनको सुरक्षित स्थान तक छोड़ दें, क्योंकि वो नहीं जानते तुम कहाँ ले जा रहे हो। उनके साथ किसी भी तरह का छल ना हो, कपट ना हो, और उनको इतना विश्वास हो जाए कि अगली बार आवे तो आपके घर में आवे, वो आपसे अपनापन कर ले। अगर उनके साथ छल कपट हुआ तो धाम की भी श्रद्धा चली जाएगी और आप लोगों पर भी श्रद्धा चली जाएगी। पर हम बाहर से आने वालों को प्रार्थना करते हैं कि ये जो 150 रुपये आप देते हैं ब्रजवासियों को, तो आप निश्चित समझो जिन संतों के आप दर्शन भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे संतों को रोटी देते हैं। वो जो एकांत में चुपचाप छुप कर भजन करते हैं, ब्रजवासियों के घर रोटी मांगते हैं, हजारों की संख्या में मांगते हैं, और उधर भरण पोषण होता है। 20 वर्ष अपने लोग ऐसे जिए। तो हमने देखा है कि जो सेवा कुंज निधिवन यहाँ वृंदावन में दर्शन कराने के लिए 50 रुपया 100 रुपया लेते हैं, और उनके घर में जब जाते हैं तो घी की चुपड़ी रोटी हमें देते हैं। तो सोचो वो 100 रुपया आपका कहाँ पहुंचा, एक संत के उदर में एक रोटी के रूप में। और हजार रुपया तो शराब पीने में खर्चा कर देते हैं लोग, दसियों हजार लाखों रुपया होटलबाजी इधर उधर में खर्चा कर देते हैं। अगर ब्रज में आए 100-200 रुपया यहाँ के ब्रजवासियों को दे दिया और वो दर्शन कराए, तो हमें लगता है दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए दोनों पक्ष में। और ब्रजवासियों को चाहे कि उनकी व्यवस्था जब हमारे हाथ में आ गई कि अब हम दर्शन करा रहे हैं, तो उनकी जेब सुरक्षित रहे, उनकी चैन सुरक्षित रहे, ऐसा उनको पहले संबोधन करके ऐसा व्यवहार करे कि अगली बार वो आपसे अपने घर जैसा व्यवहार करे, तो कोई दोष नहीं है। क्योंकि यहाँ ब्रज में जीवन यापन के ठाकुर ही सब कुछ है। सैकड़ों ब्रजवासी ऐसे हैं जिनके ना दुकान है और ना 1 बीघा खेती है, बस केवल परिवार चल रहा ठाकुर जी से। 4 जगह दर्शन करा पूरा, और उनके घरों में जाओ तो हम आपको कैसे बताएंगे। अगर एक दिन ना जाओ तो पूछते हैं, बाबा कल आए नहीं थे तुम, देने के लिए इतने उत्साहित है कि कल आए नहीं थे। तो इन ब्रजवासियों पर कभी दोष दर्शन न करे, और ब्रजवासियों को चाहे कि बाहर आने वालों की कभी श्रद्धा का आनंद न करे। तो अगर ऐसे चले तो बहुत बढ़िया, भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है।